निद्रा और मृत्यु ये दोनों बहुत कुछ मिलती जुलती हैं और इनमें कुछ अंतर भी है। जैसे हम निद्रा से नहीं घबराते हैं, ऐसे ही मृत्यु से भी घबराना नहीं चाहिए। रात को व्यक्ति सो जाता है, उस समय वह जागृत अवस्था वाले होश में नहीं रहता। पूरी रात 6 या 7 घंटे सोने के बाद जब सुबह उठता है तो वापस होश में आ जाता है। उसे पिछला सब कुछ याद आ जाता है। रोज ऐसा ही होता है और वर्षों से ऐसा होता चला आ रहा है। इसीलिए इस घटना को रोज देखते देखते इसका अभ्यास हो गया। लोगों ने इसे सामान्य घटना मान लिया है। इस कारण से अगले दिन सुबह जागने पर लोगों को कोई आश्चर्य नहीं होता। जब आप किसी बात को सामान्य घटना मान लेते हैं, तब आपको न कोई आश्चर्य होता है, ना ही कोई झटका लगता है, ना ही दुख होता है। जैसे रोज आप सोते हैं, स्नान प्रतिदिन करते हैं, भोजन प्रतिदिन करते हैं, तो इन सामान्य घटनाओं के होने पर आपको कोई आश्चर्य या दुख नहीं होता। परंतु जब व्यक्ति कोई नई घटना देखता है, अचानक कोई घटना देखता है जिसकी कभी उसने पहले से मानसिक तैयारी नहीं की, जिसका उसने कभी अभ्यास नहीं किया या आदत नहीं बनाई, तो ऐसी घटना अचानक होने पर उसको बड़ा आश्चर्य होता है। उसको जोरदार झटका लगता है और वह घबरा जाता है। जैसे किसी का एक्सीडेंट होता है, किसी की मृत्यु होती है, कोई प्रसंग बन जाता है, कोई इस प्रकार की घटना बन जाती है, तब व्यक्ति सोचता है कि यह क्या हुआ? ऐसा तो कभी सोचा ही नहीं था। जी हां, उसने ऐसा कभी नहीं सोचा था। उसने ऐसी घटना की कभी मानसिक तैयारी नहीं की, इसीलिए तो झटका लगा है। इसी कारण से तो आश्चर्य हुआ है। इसी कारण से तो
दुख हुआ है। यदि उसने ऐसी घटना की कभी मानसिक तैयारी की होती कि ऐसा भी हो सकता है, तो आज इस दुर्घटना के होने पर या किसी बुरे प्रसंग के होने पर उसे कोई आश्चर्य नहीं होता, झटका नहीं लगता, कोई दुख नहीं होता और वह स्वयं को आसानी से संभाल लेता। आप प्रतिदिन रात को सोते हैं, प्रतिदिन सुबह उठते हैं। यह घटना सामान्य हो चुकी है, हर रोज की घटना है। इसका आपको अभ्यास हो चुका है। इसीलिए जब आप सुबह उठते हैं, कोई आश्चर्य नहीं, कोई झटका नहीं, कोई दुख नहीं होता। परंतु जब मृत्यु की घटना सामने आती है, तब बहुत आश्चर्य होता है, झटका लगता है, दुख होता है और आप सोचते हैं कि यह क्या हो गया। अपनी मृत्यु पर तो स्वयं को कुछ पता नहीं होता, इसीलिए अपनी मृत्यु होने के बाद कोई झटका नहीं लगता। परंतु किसी दूसरे की मृत्यु देखने पर झटका लगता है, क्योंकि तब आप होश में होते हैं, तब आप सोचते हैं कि यह क्या हो गया, क्योंकि आपने इस घटना की तैयारी नहीं की थी, इसीलिए झटका लग गया। जबकि इससे मिलती जुलती घटना निद्रा की तैयारी आपने रोज की है। इसीलिए जब कोई सो जाता है, तब उसे देखकर आपको कोई आश्चर्य नहीं होता, कोई झटका नहीं लगता और उसकी सुबह निद्रा से जागने पर आपको कुछ नया नहीं लगता। तो अब सार की बात यह है कि मृत्यु भी निद्रा के समान ही है। अंतर बस इतना है कि निद्रा के बाद 6 या 7 घंटे में जाग जाते हैं और शरीर वही रहता है और पिछला सब कुछ याद आ जाता है। परंतु मृत्यु के बाद जब जागते हैं तो शरीर भी बदल जाता है, सब कुछ बदल जाता है और पिछला कुछ याद नहीं आता। दोनों स्थितियों में होश नहीं रहता। सोने वालों को नींद में ये पता नहीं होता है कि मैं दिल्ली में सो रहा हूं या मुंबई में सो रहा हूं, पुणे में सो रहा हूं या बेंगलोर में सो रहा हूं, राजस्थान में सो रहा हूं या महाराष्ट्र में सो रहा हूं या दक्षिण भारत में सो रहा हूं। यह तो
उठने के बाद होश आता है और पता चलता है कि मैं कहां हूं। कुछ घंटों के लिए तो आप प्रतिदिन मृत्यु का दर्शन कर ही लेते हैं। यदि कल सुबह उठ गए हैं तो उसे भी पुनर्जन्म जैसा ही समझना चाहिए। ऐसे ही मृत्यु के समय भी व्यक्ति होश में नहीं होता। जब मृत्यु होती है तो उसे पता नहीं चलता। अगले जन्म में जब होश आता है तब तक बहुत कुछ बदल जाता है। यदि आप प्रतिदिन की निद्रा को भी एक छोटी मृत्यु के समान ही समझें, हर रोज इसकी तैयारी करें और हर रोज सुबह उठकर आप ईश्वर का धन्यवाद करें कि है ईश्वर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद है। आपने मुझे जगा दिया, वापस होश में ला दिया। मेरी सारी संपत्ति, विद्या वापस जागने पर मुझे प्राप्त हो गई। यदि मृत्यु हो जाती तो एक ही झटके में यह सब कुछ खो जाता। और इसी प्रकार से यदि आप मृत्यु को भी एक लंबी निद्रा के रूप में स्वीकार कर ले तो आपको जो मृत्यु से डर लगता है वह नहीं लगेगा, न दूसरों की मृत्यु से डर लगेगा और ना ही अपनी मृत्यु से लगेगा, क्योंकि आप ऐसा समझेंगे कि मृत्यु एक लंबी नींद है। जैसे रोज सोकर जाग जाते हैं, ऐसे ही एक लंबी नींद लेकर अगले शरीर में हम फिर वापस जाग जाएंगे, फिर से होश में आएंगे। इसी आशा के साथ मृत्यु को स्वीकार करेंगे, फिर मृत्यु से कोई डर नहीं होगा। फिर जीवन जीने का वास्तविक आनंद भी आएगा। ओम शांति।